सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस वर्ड संदीप भैया। और आज मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद के बारे में। गाइज, जो लोग भी अभी जैसे नोएडा का मैंने रिसेंटली वीडियो डाल दिया है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं यूपी के एकेटीयू के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो डालूंगा। और पहले नंबर पे हमने जेएसएस का डाल दिया, अभी सेकंड में हम एकेजी गाजियाबाद का डाल रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि एकेजी में कहां तक एडमिशन होता है, एफडब्ल्यू सीट कैसे मिलती है, मतलब फ्री में अगर बीटेक करना हो तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। अदर स्टेट वाले जो बिहार वगैरह के हैं, या फिर जो दिल्ली वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यहाँ पे एकेजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, इसकी फीस क्या है, यहाँ पे प्लेसमेंट डिटेल क्या रहा लास्ट ईयर का और लास्ट टू लास्ट ईयर का। तो कुल मिला जुला के हम यहाँ पे कट ऑफ को भी काफ़ी डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एकेजी की तरफ भाग रहे हैं, उधर जाने से पहले एक बार मेरी वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास होगी। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत कुछ समझ जाएं इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, कि मतलब आपको कोई मामू ना बना पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और पार्ट 3 में जो हमारा पार्ट 3 होगा, आप बताइएगा कि लेके आना है या नहीं लेके आना है। पार्ट 3 में अपन लोग एक्सप्लोर करेंगे काइट गाजियाबाद। अगर आप में से किसी को काइट में जाना हो तो आप बताइएगा कि काइट पे वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। ठीक है, मैं पार्ट 3 में काइट को रखूंगा, उसके बाद एबीएस, गलगोटिया एंड देन जीएल बजाज, ऐसे करके अपन लोग आगे चलेंगे। जो टॉप के 10 यूपी के प्राइवेट कॉलेज हैं, मैं उनको यहाँ पे एक्सपोज करने वाला हूँ। आई वाज जस्ट किडिंग, मतलब उनके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करके आपको यहाँ पे सारा कुछ रख दूंगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई टॉप के प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना है, लाइक जो भी है, जेपी हो गया, थापर हो गया, एलएमएनआईटी हो गया, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि भैया इनके बारे में भी बनाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कॉलेज का नाम पिंग करिए, हमारी टीम उस पर रिसर्च करेगी और हम बनाएंगे उस पर एक डिटेल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो में बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड 2 टाइम गेट। सो आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, अब और इसके अलावा मैं मोर देन 10,000 स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूं, और बिसाइड अ काउंसलर आई एम फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो। ओके गाइज, तो ये रहा मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल, एंड आई एम डायरेक्टर एट STBG। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आप मेरी काउंसलिंग खुद करा दो, आप अपनी टीम के थ्रू हमारी करवा दो, तो गाइज आप AKTU की काउंसलिंग भी बाय कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि पूरे लगभग सबकी काउंसलिंग कराते हैं यार अपन लोग, चाहे UPTU की हो या जोसा की हो या जैक की हो या IPU की हो, हम सबकी काउंसलिंग कराते हैं। और इसके साथ जब भी आप प्लान बाई करते हो तो आपको रिसीट तुरंत मिलती है, और आपको एक पर्सनल मेंटर 24 से 72 घंटे के अंदर असाइन कर दिया जाता है। आप उनको कॉल कर सकते हो, उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको जब भी मुझसे बात करना हो तो आप उनसे बोलो, बात कराएंगे, और भी आपके सारी प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व करते हैं। आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह हम खुद करते हैं, खुद बनाते हैं, और आपके साथ एक सेपरेट जूम मीटिंग भी होती है, एक नहीं बहुत सारी होती है, जब तक आपको कॉलेज ना मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, एकेजी की सीट मैट्रिक्स, अगर सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देखें तो देखो, कंप्यूटर साइंस में 240 बच्चे। भाई साहब, यहाँ कंप्यूटर में 200, 300, 400 बच्चे होंगे, और सिविल में 60 बच्चे होंगे। ठीक है, रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे सिविल की क्या हालत है। 7-7 लाख तक क्यों, मतलब 60 सीट होने के बावजूद भी 7 लाख तक CRL, जिसकी CRL 7 लाख है, जनरल वाला कैंडिडेट एडमिशन ले लेता है। ठीक है, मतलब उसको भी ये लोग ऑफर करते हैं कि आओ भाई 7 लाख रहेंगे तो भी आ जाओ, 8 लाख रैंक है तो भी आ जाओ। तो प्लीज इसको IIT लखनऊ से कंपेयर मत कर लेना कि अरे भैया वहां पे भी तो 1 लाख के अंदर CSE बंद हो जा रहा है, KNIT में भी बंद हो जा रहा है, BIT में भी बंद हो जा रहा है। तो देखो, वहां CSE, यहां सिर्फ CSE बंद हो रहा है, वहां कोर ब्रांचेस भी बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे CSE है, CSE विद डेटा साइंस है, CSE विद AIML है, CS है, CSE हिंदी यहाँ पे हिंदी में भी है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, भी इसके बारे में और मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि हिंदी में यहाँ क्या मामला चल रहा है, हिंदी में क्या मामला चल रहा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, CSE विद IT है, सिविल की एक ब्रांच कोर में एक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल है। मतलब ये 3 4 ही जो है कोर ब्रांचेस हैं यहाँ पे।
जिसमें बस 60 सीटें हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स में 180 सीटें हैं, बाकी 60 सीटें हैं। और सिविल में तो मात्र 30 सीट है भाई, सिविल में तो मात्र 30 सीट है। अच्छा, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, देखो सीएससी अलग होता है और कंप्यूटर साइंस अलग होता है, ठीक है। कभी हम लोग एक बार डिटेल में बात कर लेंगे। मुझे पता है बहुत डाउट वाला पॉइंट रहता है कि भाई सीएससी में, सीएस में, और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीओई में, और उसके बाद से आपका ये है सीएससी विथ डेटा साइंस, डेटा साइंस, सीएससी विथ एआईएमएल। एक सिर्फ एआईएमएल होता है, एक सिर्फ एआईएमएल होता है। और उसके बाद से सीएससी और हिंदी, हिंदी तो खैर वो तो लैंग्वेज की बात है, ठीक है, प्योर हिंदी ये भी नहीं होता है। तो ये है कि भैया इनमें क्या फ़र्क है, और आईटी को बीसी में ले लो। बच्चों के मन में डाउट बड़ा रहता है कि भैया इसमें क्या फ़र्क है और किसको अपने को लेना चाहिए। तो अगर इस पर मैं बात करूँ तो आधे घंटे तो इसी में चले जाएंगे। तो इस पर मैं कभी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, ज़रूर मैं बताऊंगा। तो हम इस पर डिटेल काम करेंगे, ठीक है। बट अभी आज अपन लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, अभी अपन लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, एकेजी के लिए। तो एकेजी की बात करते हैं बाकी बातों को हटा के, ठीक है। अब देखो एकेजी में दो तरीके से एडमिशन होता है। पहला 15% सीट पे जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है, जिसमें बाकी के प्रोसेस हैं कि 12th के बेसिस पे दे दो, इनका एग्जाम दे के दे दो। और बाकी जो 85% सीट होती है वो एकेटीयू के थ्रू ही भरनी होती है, यूपी टैग के थ्रू ही भरनी होती है। हाँ, अगर एकेटीयू के काउंसलिंग के बाद जो सीटें बच जाती हैं उसको ये दे सकते हैं, लेकिन 85% सीट हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूपी टैग के थ्रू देता है। अब ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस है मोटा मोटी, अगर अपन लोग एडमिशन प्रोसेस, ये डायरेक्ट एडमिशन का अलग है। डायरेक्ट एडमिशन का मैंने तुम्हें बता दिया है, 15% पे डायरेक्ट एडमिशन हर यूपी के हर एक प्राइवेट कॉलेज में होता है, और बाकी के 85% सीट में यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पे अपन लोग यूपी टेक काउंसलिंग की ही बात करेंगे कि यूपी टीयू से अगर जाना है तो किस रैंक तक एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पहले जेई मेन देना है, जेई मेन के बाद यूपी टीयू के काउंसलिंग में बैठना है, और डायरेक्ट का अपना अलग प्रोसेस है। अगर आपके 65% से ज़्यादा हैं तो आप वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, और फलाना ढिमकाना 12th के बेसिस पे, जेई के रैंक के बेसिस पे वो आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पता भी है, वहाँ जाने पे आपको तो पता ही होगा, जो लोग गए होंगे क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अब चलो फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस है 1,11,000 है, सबसे ज़्यादा फीस ट्यूशन फीस लगती है, और यही हम माफ़ कराएंगे अगर आपको, यही आप माफ़ करा सकते हैं अगर आपको FW सीट मिलती है तो, FW सीट मिलती है तो। टोटल जो आपका एक साल का फीस पड़ेगा 1,41,000 पड़ेगा, 1,41,000। और उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस आपको हर ईयर में 7,500 का देना पड़ता है एकेटीयू को, 7,500 का एकेटीयू को देना पड़ता है। और इनका अलग से लाइब्रेरी फीस जो होती है 700 रुपये अलग से लगती है, 700 रुपये अलग से लगती हैं। तो ये टोटल फीस है, मतलब ठीक है 1.5 लाख मान के चलो मोटा मोटी। तो टोटल 1,41,000 इनकी फीस है, और बाकी जो यूनिवर्सिटी को देते हो या जो छोटा मोटा फीस लगता रहेगा वो तो अपना अलग का है। रुको मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ। तो ये मोटा मोटी जो है 1,41,000 के आसपास आपका बनने वाला है। अब लगे हाथ हॉस्टल फीस के भी बारे में बात कर लें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से तो होगा नहीं, रहना भी पड़ेगा और रहने का तो खर्चा भी लगेगा। तो देखो यहाँ पे ना अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बॉयज़ के लिए सिंगल सीटर, डबल सीटर। सिंगल सीटर में 1,35,000 आपका लगता है, और डबल सीटर में 1,25,000 लगता है, और ट्रिपल सीटर में 1,15,000 लगता है। और गर्ल्स के लिए डबल सीटर जो 1,25,000 और ट्रिपल सीटर 1,15,000। तो ठीक है यार, महंगा है, हॉस्टल भी महंगा है। मतलब 1,40,000 हो, मतलब 1.5 लाख हो, और 1,35,000 है तुम्हारा, मान के चलो खर्चा जो है 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक, मतलब 3 लाख आप मान के चलिए। अगर आप एकेजी में जा रहे हैं तो ईयरली अपने बच्चे को 3 लाख का पैकेज दे के चलिएगा कि ठीक है बेटा ले जाओ, 3 लाख तुम पे खर्च होने ही होने हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर मैं रिफंड पॉलिसी की बात करूँ, ठीक है, रिफंड पॉलिसी की बात करूँ, अगर मान लो आपको एकेजी में सीट मिला और बाद में आपको कहीं और मिल जाता है, मान लो आपको जेपी में मिल जाता है, या मान लो आप किसी और कॉलेज में चले गए, आईआईटी लखनऊ के स्पॉट में बैठ के चले गए, या आप ट्रिपल एम में चले गए, HVTU में चले गए, या NITs कहीं में भी चले गए, डजेंट मैटर, बट आपको कहीं और सीट मिल गया और आप एकेजी में पहले एडमिशन ले चुके हो, तो अगर आपको सीट कैंसिल करवाना हो तो इनकी रिफंड पॉलिसी आप समझ लीजिए।
एआईसीटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनका जो रिफंड पॉलिसी ये है कि अगर मान लो आपने इनके यहाँ एडमिशन ले लिया और इनके यहाँ सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने रिफंड के लिए डाल दिया, अगर आपने एडमिशन कैंसिल करवा लिया अपना, तो आपको 1000 काट के सारा पैसा वापस कर देंगे। कितना काट के? 1000 काट के। और अगर मान लो request receiving after the start of session and seat not been filled by college till last date of admission। मान लो अगर आपने क्या किया कि आपने रिक्वेस्ट डाली और क्या करने के बाद सेशन स्टार्ट होने के बाद और एडमिशन के लास्ट डे तक अगर उस सीट को कोई क्लेम नहीं करता है, उस सीट पर किसी का एडमिशन नहीं होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉशन मनी लौटाएंगे, बाकी कोई पैसा नहीं लौटाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। और ओबी और हॉस्टल फीस अगर आप पहले से दे चुके हो तो उसका समझ लेना सिर्फ मेस चार्ज और सिक्योरिटी मनी ही ये लौटाने वाले हैं, ठीक है। बाकी का पैसा ये लोग नहीं लौटाएंगे। ये मेस रेंट नहीं लौटाएंगे, मेस चार्ज बस लौटाएंगे, ठीक है। मेस ही लौटाएंगे। इसको आप पहले से आराम से इनके रूल बुक में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। जो आप इस वीडियो को जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो दैट अ मेन थिंग इज कट ऑफ। और कट ऑफ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। पिछले कुछ सालों में एकेजी में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है, प्लेसमेंट इनका काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे मैं अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा प्लेसमेंट को भी, और कट ऑफ तो मैं करने ही वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखो, छोड़ के मत जाना यार, बिकॉज दैट विल बी वेरी बैड थिंग कि इंसान इतना मेहनत करके पिछले 2 सालों का कट ऑफ लेके आए और तुम छोड़ के भाग रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ लास्ट तक देखो और तुम कुछ सीखो, क्योंकि जब डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए बच्चा जाता है तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है पेरेंट्स के सामने। तो मेरी वीडियो देख के जाओगे तो बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज बहुत बड़ा तोप है और बोल रहा है कि अरे तुम्हारी 1.5 लाख रैंक है, तुम किसी काम के नहीं हो, तो तुम बोल दो आप तो 4 लाख वाले को भी एडमिशन देते हो, है ना, तभी तो आपके पास आए हैं। अब बात देखो, अब पहले हम एफडब्ल्यू बात करते हैं। एफडब्ल्यू के लिए क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है और आप यूपी से बिलोंग करते हो, चाहे जिस भी कास्ट के आप हो, आप एफडब्ल्यू सीट क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। अब एफडब्ल्यू सीट के लिए कैसे क्लेम करना है, जब एकेटीयू स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, उस पर वीडियो में डिटेल में बनाता रहूंगा, ठीक है। बट अभी देखते हैं कि एफडब्ल्यू सीट में किस रैंक तक यहाँ एडमिशन मिलती है और अदर स्टेट को किस रैंक तक, ये अदर स्टेट का है या ऑल इंडिया कह लो, अदर स्टेट पे किस रैंक तक एडमिशन मिलता है और होम स्टेट में जनरल को किस रैंक तक मिला है। और अभी अगले पेज पे हमें भी देखेंगे कि बीसी को कहाँ तक मिला है और SC ST को कहाँ तक मिला है, ठीक है। चलो, अगर अपन लोग सिविल की बात करें तो एफडब्ल्यू 4 लाख है। देखो, हर कॉलेज इनके हर एक ब्रांच में 5% सीटें एफडब्ल्यू में हैं, एफडब्ल्यू के अंतर्गत हैं। बात समझ रहे हो? एफडब्ल्यू 5% सीट, वहाँ पे ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। जो ये मोटा मोटी जो सबसे ज़्यादा फीस थी, लगभग 1,11,000 की जो सबसे ज़्यादा फीस थी, ये यहाँ पे तुम्हारी माफ हो जाएगी अगर एफडब्ल्यू सीट तुम्हें मिल गई तो, ठीक है। तो चलो एफडब्ल्यू का पहले हम देखते हैं। देखो, अगर एफडब्ल्यू तुम्हें मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा कि जा सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिविल जो है 4,41,000 तक एफडब्ल्यू दी थी और 2021 में 4 लाख तक दिया था, ठीक है। CSE 67,449 तक एफडब्ल्यू मिला था और 2021 में 62,320 तक मिला था। मतलब क्या है भाई साहब, कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। पहले में कम तक गया था, 2021 में कम तक गया था, 2022 में और ज़्यादा तक गया। इलेक्ट्रिकल मतलब एक ट्रिपल ई ब्रांच है, ट्रिपल ई में 1.5 लाख तक एफडब्ल्यू सीट मिला था। ECE में लगभग 1,34,000 तक 2022 में एफडब्ल्यू सीट मिला था और 2021 में 95,000 तक। काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन तुम देख सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 75,000 तक एफडब्ल्यू मिला था 2021 में और 86,768 तक मिला था 2022 में, ठीक है। मैकेनिकल भैया 3-3 लाख तक एफडब्ल्यू आराम से बैठा के दे रहे हैं, बुला के दे रहे हैं कि एफडब्ल्यू ले जाओ, मत देना फीस, आओ ले लो, एडमिशन ले लो। भाई 7 लाख, 4 लाख रैंक, 3 लाख रैंक इज नॉट अ गुड रैंक, बट यू कैन स्टिल गेट अ एफडब्ल्यू सीट। बट फिर भी यहाँ पे चाहे नोएडा जाओ, मतलब नोएडा गाजियाबाद के जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं सिर्फ टेक ब्रांचेस ही रिकमेंड करूंगा। मैं ही नहीं कहूँगा कि तुम सिविल जाओ, क्योंकि हॉस्टल फीस भी तो लग रहा है यार, ठीक है। बाकी तुम्हें कॉलेज लाइफ जीनी हो तो जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्राइवेट कॉलेज 50 से 60 80% प्राइवेट कॉलेज जो हैं आजकल के टाइम में बोर्डिंग स्कूल हैं। कभी वहाँ के बच्चों से बात करना तो तुम्हें लगेगा हाँ भैया 10 बजे बुलाते हैं, 5-6 बजे छोड़ते हैं, पूरा एकदम आदमी एडजस्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। गेट की तैयारी करना तो चाहता हूँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है,
यूपीएससी की तैयारी करनी तो है पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का मन करता है अपने को क्योंकि सिविल में यही ज़्यादा है, बट टाइम नहीं मिल रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, खुद सोचना है, खुद समझना है, खुद टाइम निकालना है। तो प्राइवेट कॉलेज में ये थोड़ा रहता है और फीस भी ज़्यादा लग रहा है, और प्लेसमेंट तो खैर कोर में बड़ा कम ही होता है। सिंपल सुन लो, मैं किसी कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर कॉलेज में कोर में प्लेसमेंट कम है इस टाइप के जो टायर सेकंड टायर थर्ड के कॉलेज हैं, ठीक है। ओके, कंप्यूटर साइंस जो है 75,000 रैंक तक दिया था और 73,000 रैंक तक 2022 में एफडब्ल्यू दिया था। CSNIT 68,000 रैंक तक एफडब्ल्यू दिया था 2021 में, 85,000 रैंक तक दिया था 2022 में। CSE विथ AIML HCRL रैंक है सारा, है ना, कैटेगरी मत समझ लेना अपना। और 64,000 रैंक तक CSNIT दिया था, 85,000 रैंक तक 2022 में दिया था। मतलब 2021 से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला था 2022 में, मतलब वो भी इंक्रीज होके दे रहा है, इंक्रीज होके दे रहा है, बात समझ रहे हो। CSE इन डेटा साइंस 75,000 तक मिला था और 80,000 तक 2022 में जाके मिला है। AIML लगभग 1 लाख तक मिला था। अब ये CSE विथ AIML नहीं है, ये CSE विथ AIML नहीं है, सिर्फ और सिर्फ AIML है। और कंप्यूटर साइंस हिंदी की तो मतलब कंप्यूटर साइंस हिंदी में काफ़ी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था, ठीक है, काफ़ी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था, अभी हम आगे दिखाएंगे। ये ऑल इंडिया कोटा देख सकते हो जो अदर स्टेट के हैं भाई, 6 लाख रैंक तक भी इन्होंने 6,37,000 रैंक तक सिविल में एडमिशन दिया था, और CSE में 75,000 तक दिया था, ट्रिपल ई में 3,95,000 तक दिया था, और वही CSE में 92,000 रैंक तक होम स्टेट जनरल कैंडिडेट का हुआ था, होम स्टेट जनरल में हुआ था, और 84,000 तक होम स्टेट जनरल में हुआ था 2021 के डेटा में। ये 2021 है, ये 2022 है जनरल का, और ये 2000 मैं तुम्हें दिखा देता हूं क्लियर, ठीक है। ये 2021 है, 2022 है जनरल का, और ये ऑल इंडिया कोटा का है 21 और 22 का, और एफडब्ल्यू है 21 और 22 का। तो तुम खुद देख लो, बोलना मैं PDF ऐप पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। STBZ अकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखो, क्योंकि पेमेंट वगैरह भी तुम्हें वहीं से करना होगा। तो काफ़ी हाई रैंक तक देखने को मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1.5 लाख रैंक तक जनरल को इन्होंने दिया था। कंप्यूटर साइंस 1,32,000 तक जनरल को दिया था, और होम स्टेट में 1,13,000 तक 2021 में दिया था। CSNID 1,54,000 तक दिया था, और होम स्टेट में 1,23,000 रैंक तक दिया था। AIML देखो, AIML 1,81,000 तक 2022 में, और 1,45,000 तक 2021 में देखने को मिला था। अभी देखना थोड़ा देखना, हिंदी वाला ब्रांच देखना, इनका हिंदी वाला ब्रांच देखो, कंप्यूटर साइंस इन हिंदी 7,79,000 8 लाख तक CSE इन हिंदी मिला है। CSE इन हिंदी जो है 8 लाख तक देखने को मिला है, और यहां पे लगभग 7 लाख समथिंग तक 2021 में देखने को मिला था। देखो ना तुम, CSE इन हिंदी कहां तक मिला है, 7 लाख, मतलब 7.25 लाख तक देखने को मिल रहा है। भाई साहब क्या है, ठीक है। तो अगर एकेजी में जाओ, या कोई तुमसे काउंसलर बोल रहा है, कोई प्राइवेट काउंसलर बोले कि नहीं एकेजी में यहाँ तक नहीं होगा, वहाँ तक नहीं होगा, उसे तुम डेटा दिखाना कि भैया एक बात बताओ, ये क्या है, ये कौन सा कॉलेज है। और अगर ये बोले ना कि पहली साल, अरे 2022 में गलती से किसी एक को मिल गया था, तो 2021 वाला भी दिखाना कि ये क्या है। अगर 2021 वाला भी ना माने ना, तो तुम हमसे बताना, हम तुमको 2020 का भी देंगे, इसे भी दिखाओ ये क्या है, ठीक है। पहले राउंड में अगर चौथे राउंड का देख के नहीं मान रहा है, तो उसे पहला राउंड भी दिखाओगे, अच्छा पहले राउंड में कहाँ गया था, दूसरे में कहाँ गया था, तीसरे में कहाँ गया था, पूरा फुल दिखाओ ना यार। ज्ञान जाओगे तो ये लोग ऐसे देंगे जैसे मतलब हाँ IT से थोड़ा सा ही कम है, NIT के लगभग बराबर ही चल रहे हैं, बस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अब ये BC कैटेगरी का CRL रैंक है। अब BC कैटेगरी वाले भैया ये मत समझ लेना कि ये तुम्हारा BC रैंक है, ना, ये तुम्हारा CRL रैंक है। SC वालों का भी ये CRL रैंक है, ये CRL रैंक है। ST वालों का भी ये CRL रैंक है ना। CSE लगभग 1,10,000 तक BC को मिला था, और 2021 में 93,000 तक मिला था, ठीक है। EC लगभग देख रहे हो 8,78,000 तक मिला था, और 2021 में 6,79,000 रैंक तक देखने को मिला था। ये मैकेनिकल वगैरह तो कोई पूछता ही नहीं है, कहाँ गया ये मैकेनिकल, कोई जाता ही नहीं है, मैकेनिकल वगैरह तो कोई पूछता नहीं है। कंप्यूटर साइंस 1,89,000, 2021 के BC में 1,39,000, ठीक है। अच्छा ये तुम ना देख लेना कि जिस भी ब्रांच में जा रहे हो क्या NBA वगैरह से एग्रीगेटेड है कि नहीं है। अगर NBA से एग्रीगेटेड ब्रांच में लेना तो उसे ज़्यादा प्रीफर करना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्पेशलाइजेशन खोल रखे हैं प्राइवेट कॉलेज वालों ने। CSE विद AIML, CSE विद डेटा साइंस, CSE विद IoT, CSIT, CSE इन हिंदी। तो पहले देख लेना कौन कौन सा एग्रीगेटेड है। ट्राई ये करना कि एग्रीगेटेड ब्रांच में ही जाओ, ऐसे ब्रांच में जाने के बजाय।
ठीक है। CSNIT इनको 2,20,000 तक दिया था 2022 में, और 1,44,000 तक दिया था तुम्हें, 1,44,000 रैंक तक इन्होंने दिया था 2021 में। AIML जो है 1,35,000 तक दिया था और 1,10,000 तक दिया था इसमें। और यार 5-5 लाख रैंक तक SC ST को मिलता है AKG OKG में। तो SC वालों को तो मैं तो कहता ही नहीं हूँ तुम वहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाओ या फलाना ढमकाना, तुम आराम से काउंसलिंग में बैठो, तुम्हारे लिए टेंशन वाली बात ही नहीं है। तुम्हें 8 लाख रैंक तक भी इधर CSE मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बहुत नोएडा गाजियाबाद में कॉलेज है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि 8 लाख रैंक तक AKG में मिल जाएगा, पर और भी कॉलेज हैं नोएडा गाजियाबाद में, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। CSE विद डेटा साइंस 1,72,000 तक मिला था और BC को 1,24,000 तक मिला था। AIML 2,46,000 तक मिला था और BC को 2021 में 1,70,000 तक मिला था। ये 22 का डेटा है और ये 21 का डेटा है। और SC को 4,44,000 तक मिला था, तो काफी हाई रैंक तक मिला था भाई, काई को टेंशन ले रहा हो। ये 8,17,000 तक 2021 में मिला था कंप्यूटर साइंस इन हिंदी, और 2022 में 5,62,000 तक देखने को मिला था लास्ट में जाते जाते। तो काफी हाई रैंक तक एडमिशन हो रहा है भाई, काई को टेंशन ले रहा हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, अगर मैं कंपनीज बात करूं यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, Amazon, ये उनके वेबसाइट का डेटा है, ठीक है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, एसेंचर, HCL, IBM, बहुत सारी मास रिक्रूटिंग कंपनियां भी आती हैं, विप्रो। तो ये कंपनी का कॉग्निजेंट, इन कंपनी का डेटा तुम यहाँ से देख सकते हो, इनके वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। अब फाइनली बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स की, जो कि काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब पहले से ये काफ़ी ठीक ठाक हुआ है, ठीक है। ये पहले से काफ़ी ठीक ठाक रहा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज इनके यहाँ से 1.13 CR का गया, जो कि ऑफ कैंपस था, ठीक है। एवरेज पैकेज इनके यहाँ 5.13 लाख का है, मीडियन इनका 4.5 लाख का है, ठीक है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो हाईएस्ट सैलरी क्या रही, हाईएस्ट सैलरी क्या रही। इसका एजुकेशन इंडिया, मतलब इस कंपनी का, इस कंपनी ने जो हाईएस्ट सैलरी दिया था वो 12.4 LPA दिया था, और जो एवरेज पैकेज था यहाँ पे 4 था। और अमेजॉन ने 30 LPA का हाईएस्ट सैलरी दिया था, एवरेज पैकेज 4.70 था। और 2020 का डेटा है, 2020 में इनका जो था, इस कंपनी ने हाईएस्ट दिया था 2020 में इस कंपनी ने, और एक्स्ट्रा मार्क एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उस टाइम पे एवरेज 4 था। और अभी क्या है इनका, अमेजॉन ने 30 LPA का दिया है 2021 में रिसेंटली, और एवरेज पैकेज 4.70 था। और इस साल 2022 में इनका जो अमेजॉन जो ऑफ कैंपस था 1.13 करोड़ का गया है, और एवरेज पैकेज बढ़ा है, एवरेज पैकेज बढ़ा है इनका 5.13 है। बट ठीक है, ये इनका डाटा है, ये जो वेबसाइट पे था। अब चलो हम लोग वो डाटा दिखाते हैं जो NIRF को इन्होंने सबमिट किया था, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है, असलियत तो वहीं से आएगी। एक चीज़ मैंने AKG का देखा है कि यहाँ नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स ज़्यादा हैं। देखो 868 बच्चे जो है ना, क्या हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे इस बैच के, जिसमें से 804 लोगों की क्या लग गई थी, जॉब लग गई थी, प्लेस्ड हो गए थे। तो भाई परसेंटेज प्लेसमेंट 90% प्लस जा रहा है। जबकि हमने JSS में देखा था, JSS में क्या देखा था, JSS में देखा था कि लगभग 66% का ही था, 66% का ही था। तो यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट पहले भी ठीक था और अभी भी ठीक है। मीडियन सैलरी जैसा ही है। JSS का भी मैंने NIRF डेटा दिखाया था, वहाँ पे भी 4.5 LPA था, और इनका भी वही है 4.5 LPA है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं दिखा देता हूँ फिर से, पीछे ही है ना JSS, कौन सा दूर है, यही है ना JSS, आई थिंक इट्स JSS, अभी दिखाया था, जिसमें से 900 बच्चे इनके यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे, 595 बच्चे प्लेस्ड हुए, और इनका भी जो एवरेज पैकेज था वो 4.5 LPA ही था। तो ठीक है यार, ठीक है, आई थिंक तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। तो तुम खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विच वन इज़ बेटर एंड व्हाट्स गोइंग हियर, ठीक है। तो एक टोटल इनका AKG वालों का हिसाब किताब था प्लेसमेंट का और परसेंटेज प्लेसमेंट का। परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में पहले भी ठीक थे और अभी भी ठीक हैं। इनका लास्ट 2022-21 वाले बैच में जो था, लगभग 832 में से 766 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और उस टाइम पे भी 4.2 LPA की मीडियन सैलरी थी,
ठीक है, मीडियन सैलरी थी। ओके, तो एक कुल मिला जुला के आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा इनके लास्ट टाइम के जो कुछ नोटेबल स्टूडेंट थे, ये दीपक शर्मा जी थे, इनका ही 1.13 सीआर का पैकेज लगा था। मधु शर्मा आईटी से थे, इनका लगभग 32 लाख का पैकेज लगा था। और ये मुस्कान अग्रवाल थी, बीटेक सीएससी से थी, इनका 38.70 एलपीए का पैकेज लगा था। लास्ट टाइम वहाँ के एक बच्चे से हमने हॉनेस्ट रिव्यू लिया था, लास्ट टाइम लिया था, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम्हें और भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है क्या हाल चाल है यहाँ पे, एकेजी में क्या फीलिंग है बच्चों का, क्या कहना है एकेजी के बच्चों का। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट अपने तीसरे वीडियो में बात करेंगे काइट गाजियाबाद का। आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय किए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग काइट गाजियाबाद का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि काइट गाजियाबाद का क्या हाल चाल है, वहाँ पे कट ऑफ कहाँ तक जाता है। तो देखो यार, अगर तुम ओबीसी हो, 2-2.5 लाख रैंक है, तो भी आराम से एकेजी में तुम्हें सीएससी या उससे रिलेटेड कोई ब्रांच मिल जाएगा। और ओवरऑल कोई भी ब्रांच अगर तुम्हें चाहिए तो टेंशन ही मतलब यार, 6-7 लाख रैंक तक भी एडमिशन होगा। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा टेक ब्रांच में जाना। अगर इतना खर्चा करके जा रहे हो तो हर एक ब्रांच को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ सीटें खाली जाती हैं। ठीक है, बुलाना पड़ता है, आ जाओ भाई यार कोई ले लो प्राइवेट कॉलेजों में। मैं सिर्फ एकेजी की बात नहीं कर रहा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।